हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। यहाँ बात करें सीआईबी का एबीएम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पार्ट 1 वीडियो है। पहला सवाल देखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी स्टडीज हाउ एन इकोनॉमी डिटरमाइंस। माइक्रो इकोनॉमी का जो थ्योरी है वो पता करता है और बताता है कि किस तरीके से इकोनॉमी डिटरमाइन करता है क्या चीज़। पहला है द प्राइस ऑफ गुड्स, दूसरा है द प्राइस ऑफ सर्विसेज, तीसरा है द प्राइस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, चौथा ऑल ऑफ द अबव। सही ऑप्शन है डी, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तीनों चीज़ों पता करता है या तीनों चीज़ों की स्टडी करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए प्रोड्यूसर्स पॉजिटिविटी स्लॉप्ड सप्लाई कर्व फॉर ए कॉमोडिटी रिप्रेजेंट्स। बोलते हैं जो प्रोड्यूसर की पॉजिटिवली स्लॉप्ड सप्लाई कर्व होता है वो कॉमोडिटी का वो रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? ए ऑप्शन है इन वन सेंस ए मैक्सिमम एंड इन अदर सेंस ए मिनिमम बाउंड्री ऑफ द प्रोड्यूसर्स इंटेंशन। बी ऑप्शन है मैक्सिमम बाउंड्री ऑफ द प्रोड्यूसर्स इंटेंशन। सी ऑप्शन है ए मिनिमम बाउंड्री ऑफ द प्रोड्यूसर्स इंटेंशन। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन आ जाएगा ए कि इन वन सेंस ए मैक्सिमम इन एंड इन अदर सेंस a minimum boundary of the producer's intention. क्वेश्चन नंबर 3 है, द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू। जो थ्योरी होता है डिस्ट्रीब्यूशन का रेफर करता है किस चीज़ के ऊपर? ए ऑप्शन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। बी ऑप्शन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द इकोनॉमी। सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन आ जाएगा ए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरेस्ट इज रिवार्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी अकॉर्डिंग टू। बोलते हैं इंटरेस्ट एक तरह का रिवार्ड होता है जहाँ पे पार्ट करते हैं लिक्विडिटी के साथ। इस संबंध में क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा बी ओहलिन। मतलब कौन दिया था ये इंटरेस्ट? एक तरह का रिवार्ड है जहाँ पे पार्ट करते हैं लिक्विडिटी के साथ। किसने दिया था? ए ऑप्शन है बी ओहलिन। ए ऑप्शन है बी ओहलिन। बी ऑप्शन है आपका वॉन हाबरलर। सी ऑप्शन है J.M. काइंस। डी ऑप्शन अल्फ्रेड मार्शल। सही ऑप्शन आ जाएगा सी, J.M. काइंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन इकोनॉमिक्स में बी डिवाइडेड इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एमंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इकोनॉमिक्स में भी फाउंड। बोलते इकोनॉमिक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में और माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो बोलते हैं जो सब्जेक्ट मैटर होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो पता किया जा सकता है कैसे? ए ऑप्शन है द नेचर ऑफ द वैल्यू इन एक्सचेंज। बी ऑप्शन है द साइज ऑफ द कंट्रीज नेशनल इनकम। सी ऑप्शन है द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग कॉम्पिटिंग यूजेज। डी ऑप्शन है द रिलेटिव प्राइसेज ऑफ स्पेसिफिक प्राइस सर्विसेज। सही ऑप्शन आ जाएगा डी, द रिलेटिव प्राइसेज ऑफ स्पेसिफिक सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्टेटमेंट डेट इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव एंड नॉट नॉर्मेटिव मीन्स। बोलते जो स्टेटमेंट है कि इकोनॉमिक्स एक तरह के पॉजिटिव होता है और नॉर्मेटिव नहीं होता है, इसका क्या मतलब है? ए ऑप्शन हो जाएगा इकोनॉमिक्स कैन बी यूज्ड टू प्रूव डेट कैपिटलिज्म इज बेटर देन सोशलिज्म। देखिए इकोनॉमिक्स यूज़ किया जा सकता है ये साबित करने के लिए कैपिटलिज्म ज़्यादा अच्छा था सोशलिज्म से। फिर बी ऑप्शन है इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर और पॉलिसी इज होलसम एंड व्हाट इविल। तो बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स आपको बताएगा किस तरह के इकोनॉमिक बिहेवियर या पॉलिसी अच्छा हो सकता है सभी के लिए और क्या बुरा हो सकता है। सी ऑप्शन है आपको व्हाट इकोनॉमिक टेल्स पॉलिसी मेकर्स विच अल्टरनेटिव टू चूज फ्रॉम एमंग द सेवरल एफिशिएंट वंस। बोलते इकोनॉमिक्स बताता है पॉलिसी मेकर को कौन सा अल्टरनेटिव चीज़ है जिसको चूज़ करना चाहिए सेवरल एफिशिएंट वन के साथ। सॉरी, उसके बाद डी ऑप्शन है आपको कि द इकोनॉमिक्स कैन ओनली इंडिकेट द कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉलिसीज चॉइसेस और कंडीशंस। बोलते इकोनॉमिक्स जो होता है केवल आपको इंडिकेट करके बताएगा क्या क्या कंसिक्वेंसेज हो सकता है पॉलिसीज़ का या चॉइसेस का या फिर कंडीशंस का। तो सही ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, इसका मतलब हो गया द इकोनॉमिक्स कैन ओनली इंडिकेट कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉलिसीज चॉइसेस और कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इन सभी में इनकरेक्ट है या फिर गलत है? ए ऑप्शन हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्नड विद द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो एक तरीके का प्राइमरली कंसर्नड होता है प्रॉब्लम के साथ कि हाउ फॉर होम एंड टू प्रोड्यूस। ठीक है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली कंसर्नड होता है बिहेवियर जो होता है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट के साथ जहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम होता है। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स एक तरीके का प्राइमरली कंसर्नड होता है टाइम पाथ के साथ प्रोसेस के साथ जहाँ पे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन इवॉल्व होता है दूसरे के साथ। चौथा ऑप्शन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होगा प्राइमरली कंसर्नड होता है कॉम्पिटिटिव स्टैटिक रादर देन डायनेमिक्स के साथ। तो सही ऑप्शन आ जाएगा ए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्नड विथ द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, इकोनॉमिक लॉ में भी डिस्क्राइब्ड एज इकोनॉमिक लॉज जो होता है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ए ऑप्शन है प्रिंसिपल्स डेराइव्ड फ्रॉम एनालिसिस ऑफ प्राइस इनपुट आउटपुट डिटर्मिनेशन। बी ऑप्शन है जनरेशंस कंसर्निंग द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस।
सी ऑप्शन है फोरकास्ट इन क्वांटिटिव टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। डी ऑप्शन है एक्सप्रेशन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिशन। सही ऑप्शन आ जाएगा बी कि जनरेशन कंसर्निंग द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 9 है द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज दैट द फॉर्मर, जो बोलता है मेन डिफरेंस होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में, वहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मर जो होता है वो क्या है, ए ऑप्शन है कि डिस्कसेस द इथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ इट्स लॉस। बी ऑप्शन है कंसर्न्स इटसेल्फ ओनली विद hypotheses which can generally be tested। सी ऑप्शन इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ जजमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। डी ऑप्शन है कंसिडर्स केयरफुली द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स लॉज फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सही ऑप्शन आ जाएगा बी कंसर्न्स इटसेल्फ ओनली विद hypotheses which can generally be tested। क्वेश्चन नंबर 10 है एडम स्मिथ एडवोकेट्स, एडम स्मिथ सिंह लिखा हुआ है गलत है, एडम स्मिथ एक्चुअली, एडम स्मिथ एडवोकेट्स किसके बारे में एडवोकेट कर रहे हैं। ए ऑप्शन है लेसेस फेरी, बी ऑप्शन डिवीजन ऑफ लेबर, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन आ जाएगा एडम स्मिथ जो एडवोकेट कर रहे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं दोनों चीज़ का, लेसेस फेरे, ठीक है। लेसेस फेरे क्या होता है, कैपिटलिज्म होता है जहाँ पे कि ऐसा सोसाइटी जहाँ पे कि मीन्स एंड प्रोडक्शन ही डिटरमाइन करता है कि क्या प्राइस होगा, सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा डिवीजन ऑफ लेबर पे, तो दोनों चीज़ों की बातें करता है एडम स्मिथ, तो इसलिए सी ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे CAIIB का पूरा वीडियो लेक्चर कोर्सेज आप ले सकते हो। वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी या न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, 2000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स होगा, क्विक रिविजन नोट होगा, एडिशनल रीडिंग मटेरियल होगा, मॉक टेस्ट होगा। यहाँ पे दो तरह का CAIIB का कोर्सेज है, एक PPT वीडियो कोर्स, इसमें CAIIB का ABM करें, BFM करें, रिटेल बैंकिंग करेंगे उसका दाम 800 रुपये, CAIIB का ABM प्लस BFM करेंगे उसका दाम 1500 रुपये, CAIIB का ABM प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे उसका दाम 2000 रुपये, CAIIB का अगर फेस टू फेस वीडियो कोर्स करेंगे जिसमें अगर CAIIB का ABM करें, BFM करें, रिटेल बैंकिंग करें उसका दाम है 1500 रुपये, CAIIB का ABM प्लस BFM करेंगे उसका दाम 2700 रुपये, CAIIB का ABM प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे उसका दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jaibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com।